हम लोग गद्य खंड के 6वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो पहले हम लोग हरिशंकर परसाई के जीवन के बारे में जान लें। तो आइए देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात अवर थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंत विरोध, वैमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग किया, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बढ़ जाती है। तो आइए, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो अब आप पढ़िए प्रेमचंद के फटे जूते। अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। फोटो, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पे किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे पर भरा भरा बतलाती हैं। ये प्रेमचंद के चित्र को देखकर कह रहे हैं हरिशंकर परसाई। पाँवों में कैनवास के जूते हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने की परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। यानी दाहिने पांव का उनका जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उनकी पैर की जो अंगुली है वह बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मैं सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, यह वस्त्र है, यह पहनावा है, तो पहनने की कैसी होगी जो घर पे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर कह रहे हैं, इस आदमी की यानी प्रेमचंद जी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी।
इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यानी इनके पास कोई दिखावा नहीं है कि बाहर के लिए अलग पोशाक और घर के लिए अलग पोशाक। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुमने चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने भी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ला रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। आज बस इतना ही। कल आपको फिर इसी पाठ से आगे बढ़ाया जाएगा।